वो तो इतने छोटे छोटे बच्चे, वो तो इतना छोटा, वो तो बच्चे बच्चे आ रहे हैं, देखो भाग के। देखिए, जो ये घटना हुई है जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती वाले दिन, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग अपाहिज होते, कईयों के बेटे छिन जाते, बहनों के भाई छिन जाते, कई सुहागन विधवाएं हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ डिम्पल भारद्वाज। दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी के अंदर एक बार फिर 3 साल बाद हिंसा भड़की। हिंसा दिल्ली के जहांगीरपुरी में भड़की और हनुमान जयंती के दिन भड़की। उस वक्त जब हनुमान जयंती के लिए जुलूस निकाला जा रहा था और पूरी श्रद्धा भाव के साथ इस जुलूस को निकालते हुए ये शोभा यात्रा निकल रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही उपद्रव मचा और आगजनी हुई, पथराव हुआ और गोलियां तक चली। इस मुद्दे को लेकर हम पहुंचे हैं जसविंदर सिंह मलसिया के पास, जो कि अकाली दल मास्टर तारा सिंह ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, उनके पास, ये जानने के लिए कि आखिर उनका इस पूरे मुद्दे पर क्या वक्तव्य है, क्या वो इस पर अपनी सोच रखते हैं। तो जानते हैं जसविंदर जी से। जसविंदर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और पहला सवाल आपसे यही है कि 3 साल अभी बीते भी नहीं है पूरे, हमारी राजधानी ने देखा कि पीछे कितनी हिंसा दिल्ली को भुगतनी पड़ी थी, सांप्रदायिक हिंसा जो थी। एक बार फिर इसका छोटा नमूना एक बार फिर देखने को मिला। और अगर प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद नहीं होता, पुलिस वहाँ पे मुस्तैद नहीं होती, तो हो सकता था कि ये जो हिंसा भड़की थी वो और ज़्यादा बढ़ सकती थी और शांत नहीं होती। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सबसे पहले बैसाखी की और हनुमान जयंती की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, सारे संसार के लोगों को। जो ये घटना हुई है जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती वाले दिन, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत निंदनीय। जितनी निंदा की जाए कम है। एक धार्मिक जुलूस पे एक हनुमान जयंती, हनुमान जी के जन्मदिन वाले दिन ऐसी घटना का घटना देश के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है आने वाले दिनों के लिए। चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, चाहे मुसलमान का हो या हिंदू का हो या सिख का, ईसाई, किसी का भी हो, किसी को हक नहीं बनता किसी के धर्म के ऊपर जाके हमला करना। हर एक का अपने अपने धर्म को मनाने का, त्यौहार को सेलिब्रेट करने का उनका एक अपने तौर तरीके होते हैं। उस तौर तरीके का सबको एहतराम करना चाहिए, मान सत्कार देना चाहिए। फिर ये जो हमला हुआ, ये हमला बड़ा प्लान्ड हमला था। आप देखें, दिन में 2 जुलूस निकल चुके थे सही ढंग से, ये तीसरा जुलूस था जो शाम को निकल रहा था। समापन जुलूस जैसे कहते हैं, लास्ट जुलूस किसको कहते हैं। इस टाइम उपद्रवियों ने भी शाम का समय चुना क्योंकि अंधेरा होता है, इतनी रोशनी होती है। फिर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए उनके तरफ से। और मैं ये समझता नहीं कि ये मुसलमान हमारे देश का हो सकता है। हमारे देश का मुसलमान सभी धर्मों का एहतराम करता है। और ये मुझे बांग्लादेशियों का हाथ लगता है, जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियाँ यहाँ पे हैं, बहुत हैं, कई तादाद में हैं। और कई पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये वोट बैंक भी हैं। जानते हैं लोग कि वो यहाँ रह रहे हैं, उनको आधार कार्ड भी मिल गए हैं, उनको राशन कार्ड भी मिल गए हैं। सबसे पहले तो मैं सरकार से डिमांड करूँगा कि इन घुसपैठियों को एक लिस्ट बनाए और उनको वापस इनके देश भेजा जाए। दूसरी बात, वहाँ जुलूसों में और हमलावरों ने तलवारें लहराईं, कट्टे लहराए, जबकि तलवार रखने का हक जो है वो सिर्फ खालसा पंथ को है। वो तलवार लेके चल सकता है और कोई अगर सड़क पे तलवार लेके चलेगा उस पर आर्म एक्ट लग सकता है, जहाँ तक मुझे पता है। ये कैसे तलवारें उन तक पहुँची, ये पत्थर कैसे पहुँचे, एक सब इंस्पेक्टर पे गोली किसने चलाई, उसके पास कट्टा कहाँ से आया, तो ये जांच का विषय है, गंभीर जांच का विषय। ये इसको हम बड़े हल्के में नहीं ले सकते। जो हनुमान जयंती पे हमला हुआ है, यहाँ आने वाले और मजहबों के लिए भी एक खतरे का संकेत है। जसविंदर जी, अगर क्योंकि पुलिस वहाँ पे बहुत मुस्तैद थी, उन्होंने मानव श्रृंखला बनाकर लोगों को रोका, उसके बाद आंसू गैस के जो गोले थे वो भी दागे गए, उसके बाद जाकर ये सब जो माहौल था जो बिगड़ने वाला था पूरी तरह से और भी ज़्यादा, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई। अगर पुलिस मुस्तैद नहीं होती तो क्या हो सकता था? दिल्ली का क्या रूप एक बार फिर से दिल्ली हिंसा जैसा हो सकता था जो हमने 3 साल पहले देखा था? मैं सोचता हूँ उससे भी बदतर हो सकता था। दिल्ली पुलिस की बहुत सूझबूझ और बहुत सियानत का नतीजा है कि ये हमले को उन्होंने बहुत कम में आके रोक दिया। नहीं तो बहुत कैजुअलिटीज होती, कई मौतें होती, कई लोग अपाहिज होते,
कईयों के बेटे छिन जाते, बहनों के भाई छिन जाते, कई सुहागन विधवाएं हो जाती। मैं दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना जी का भी बहुत धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने अपनी टीम के साथ सूझबूझ के साथ इस हमले को विफल कर दिया। जसविंदर जी, एक चीज़ और इस पूरे मुद्दे के अंदर देखने को मिली है कि अगर हम मुस्लिम पक्ष की हम बात सुनते हैं तो वो उनका कहना है कि हिंदू जो लोग थे, जो जुलूस निकाल रहे थे, उनके द्वारा कुछ लोग आए और सी ब्लॉक की जो मस्जिद है उस पर झंडे लगाने की कोशिश की गई। और अगर हम हिंदू धर्म के लोगों की बातें सुनते हैं तो उनका ये कहना है कि जब मस्जिद के सामने से वो लोग निकल रहे थे तो उस समय पर कुछ लोग आए और उनसे बहस शुरू हुई और उसके बाद ये बहस आगजनी, पथराव और गोलीबारी तक और तलवार तक के हमलों में तब्दील हो गई। दिल्ली के अंदर हिंसा बार बार हो रही है, इसका कारण क्या है? क्योंकि केजरीवाल ने सीधा बोल दिया है कि दिल्ली में सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र की है, दिल्ली पुलिस केंद्र के अंडर में आती है। इसके पीछे आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक तरफ ये भी बातें आ रही हैं कि छोटे छोटे बच्चे इन सब चीज़ों में मौजूद थे, इन सब चीज़ों में शामिल थे। कैसे देखते हैं आप इन सब चीज़ों को? देखिए, जो झंडे लगाने की बात है और जो हिंदू पक्ष का कहना है कि मेरे तो दोनों ही भाई हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों भाई हैं, हम तो सभी को एक मानते हैं। इस देश का एक गुलदस्ता है, उस गुलदस्ते में सभी तरह के फूल होते हैं। तो मैं ये जांच का विषय, ये सीसीटीवी कैमरे से पता लगेगा किसने पहले झंडे लगाने की कोशिश की, किसने जुलूस पे पथराव किया। सरकार के पास कई ऐसे सूत्र हैं जिनसे पता लगाया जा सकता है। तो मैं चाहूँगा सरकार और दिल्ली पुलिस इसको तहकीकात करे कि गलती किसकी, और जिसकी भी गलती हो दोषियों को छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। ये सभी डिमांड करो। रही बात केजरीवाल की, केजरीवाल जी को भी सोचना चाहिए कि जितना सेंटर जिम्मेदार है उतना दिल्ली सरकार भी जिम्मेदार है। ये नहीं कि वो सीएम है और जब कुछ अच्छा होगा तो वो सीएम ने किया और जब कुछ गलत होगा तो वो सेंटर ने किया। ये मुझे बात थोड़ी पसंद नहीं आती। तो उनको भी उतनी जिम्मेदारी जितनी सेंटर की है, उनको भी चाहिए अपने एमएलएस को, अपने लोकल वर्कर्स को समझाएं कि वहाँ शांति का माहौल पैदा करें, डोर टू डोर जाके कैंपेन करें। जैसे वोटें मांगते हैं वैसे शांति के लिए कैंपेन होनी चाहिए, सेंटर की तरफ से भी होनी चाहिए और दिल्ली सरकार की तरफ से भी होनी चाहिए। जब वोटें मांगने जा सकते हैं तो शांति के लिए नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते हैं, मेरा ये मानना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं कि 14 तारीख को जब महावीर जयंती थी और उसी दिन अंबेडकर जयंती भी थी सर, उस दिन भी एक घटना हुई नोएडा सेक्टर 63 के अंदर, जहां पर अंबेडकर की मूर्ति को, छजारसी गांव है वहां पर अंबेडकर की मूर्ति के हाथ को तोड़ दिया गया रात के समय में, जिसके बाद वहां पर भी हिंसा का माहौल बना। क्या ये सब चीज़ें देश को बिगाड़ने के लिए एक ही समय पर की जा रही हैं? क्या हो सकता है कि एक दूसरे की तार जुड़े हुए हैं एक दूसरे से? देखिए, अंबेडकर की मूर्ति पे जो हमला हुआ वो भी एक निंदनीय है। वो संविधान के रचयिता हैं, उन्होंने हमारा संविधान लिखा है और बड़ी मेहनत से लिखा है उस टाइम देश की आज़ादी के बाद। ये देखें, ये बैड एलिमेंट जो गलत तत्व होते हैं ये कहीं पे भी पैदा हो सकते हैं। होते दो हैं मगर नुकसान ये लाखों को लोगों का करवाते हैं और करते भी हैं। तो इसको रोकना चाहिए। और मैं साथ में ये भी कहूँगा, आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया अम्बेडकर का, तो मैं सेंट्रल सरकार से, दिल्ली सरकार से एक डिमांड करना चाहूँगा कि गुरु तेग बहादुर साहब का पीछे जन्मदिन गया था, तो उस जन्मदिन वाले दिन भी छुट्टी होनी चाहिए। देखें, अंबेडकर साहब की हम बहुत इज्जत करते हैं मगर गुरु तेग बहादुर साहब वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान बचाया था, हिंदू धर्म बचाया था। अगर वो हिंदू धर्म ना बचाते तो आज हिंदुस्तान ना होता। तो मैं समझता हूँ कि गुरु तेग बहादुर साहब के जन्मदिन वाले दिन कम से कम, या शहादत वाले दिन, सेंट्रल सरकार को छुट्टी करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान गुरु तेग बहादुर साहब की देन है। गुरु तेग बहादुर साहब की वजह से आज हिंदू धर्म है। मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है, जब इंदिरा गांधी जी कोतवाली चांदनी चौक जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसकी चाबियां देने आई थी मेरे पिताजी को, तो उधर उन्होंने रामलीला मैदान में उधर में कहा था, चाबी देते वक्त उनकी स्पीच थी, चाहे रिकॉर्ड निकले कि सबके पास रिकॉर्ड होंगे, दूरदर्शन के पास भी, उन्होंने ये कहा था इंदिरा जी ने कि आज अगर गुरु तेग बहादुर साहब यहाँ के शहादत ना देते, ना मैं होती, ना आप होते, ना हिंदुस्तान होता। ये इंदिरा जी के वर्ड थे जो कि मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे मैंने कल सुने हैं। तो गुरु तेग बहादुर साहब के जन्मदिन वाले दिन छुट्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो सर, आखिरी सवाल ले लेते हैं, क्योंकि सांप्रदायिक दंगे देश के माहौल को हमेशा बिगाड़ते हैं। ऐसे में हम भी क्विक न्यूज़ की तरफ से आपसे अपील करते हैं कि शांति का माहौल बनाए रखें, क्योंकि ये आप और हम नहीं, किसी एक समुदाय के लोग नहीं, दूसरे समुदाय के लोग नहीं, ये हमारे देश के ही लोग हैं। और शांति बनाएंगे तो ये सांप्रदायिकता के जो दंगे हैं वो होने से रोके जा सकते हैं। इसी पर हम बात करते हैं जसविंदर जी से, उनसे भी लेते हैं उनकी राय कि वो क्या कहते हैं शांति बनाए रखने के इस पूरे मामले को लेकर। जसविंदर जी, किस तरह से देश के अंदर शांति बनाई जा सकती है, किस तरह से इस तरह के जो दंगे होने की शुरुआत होती है उसको रोका जा सकता है, दबाया जा सकता है आपके हिसाब से?
देखिए, शांति बनाए रखने का तो एक ही उपाय है, एक दूसरे के धर्म का सत्कार करें, मान करें, इज्जत करें। हिंदुओं का धर्म हो तो सिखों को, मुसलमानों, ईसाइयों को उनमें शरीक होना चाहिए। अगर सिखों का हो तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, ईसाई शरीक हों। अगर ईसाइयों का हो तो उसमें मुस्लिम, हिंदू और सिख शरीक हों। आपस में हो, शांति बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश, अगर हम तरक्की चाहते हैं और चाहते हैं पूरी दुनिया में ये देश नंबर 1 रहे, तो यहाँ से दंगों का खात्मा बहुत ज़रूरी है। और शांति बनाए रखें, उपद्रवियों को पकड़ें, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, उनको पकड़ के ढूंढ के सरकार के हवाले करें, ताकि आने वाले समय में ऐसे झगड़े ना हो। ये झगड़े एक सही इशारा नहीं है देश के लिए, ये बहुत एक गलत खतरे की घंटी है जो सरकार को बहुत जल्दी रोकनी चाहिए। तो ये थे जसविंदर सिंह मलसिया, जिन्होंने दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए हिंसा पर अपना जो स्टैंड है वो रखा है। हम आपको जाने से पहले एक चीज़ और बताते हुए चलते हैं कि पुलिस ने ये दरख्वास्त की है कि अगर आपके इलाके में भी कुछ लोग आकर आपसे बहस करते हैं, सामूहिक लोग आकर आपसे बहस करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनसे बहस ना करें, सीधा उनको कंप्लेंट करें, पुलिस एक्शन लेगी। इसका मतलब साफ है कि जो पुलिस है वो शांति बनाए रखने के लिए मुस्तैद है, तो पुलिस पर भरोसा करें और इस तरह के दंगे होने से अपने आप को बचाएं। ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए क्विक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।